जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों शंकराय डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और शंकराय डिफेंस एकेडमी के अंदर भी आपका स्वागत है। तो आज जानते हैं अपने संदीप सर फेज़ 2 के योद्धा, जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसके बारे में और क्या रहेगी कट ऑफ। तो सर थोड़ा डिटेल में बताइए अपने दर्शकों को कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबको नमस्कार। गणतंत्र दिवस हमने मना लिया है, अब ज़रूरत है वायुसेना दिवस की तरफ चलने की, क्योंकि 8 अक्टूबर को होगा। 18 से 24 जनवरी 2023 को रिटन एग्जाम फेज़ 1 2023 का पहला इंटेक अग्निवीर का उसका पेपर हो चुका है। बारी है फेज़ 2। पिछला पेपर जो था बलवान सर, एक्स और वाई, एक्स की कट ऑफ 28 गई थी, वाई की 34। जी सर, बड़े चौंकाने वाली कट ऑफ थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्स की तो मेरे को ये लगता है सर पहली बार इतनी सबसे कम गई है पहली बार, नहीं तो 40 से कम नहीं आई। इसका कारण सर? इसका कारण सिंपल सा है सर, जो बच्चे एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई कम, उसका सबसे पहला कारण तो है तैयारियों में कमी। जी सर। दूसरा, जो बच्चे हैं उनका अग्निवीर वायु जो सेना है उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान कम हुआ, क्योंकि एक्स का मतलब है जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं, तो वो प्रेफरेंस देते हैं पहले एनडीए को। जी सर। जिसका एनडीए में नहीं होता फिर वो एक्स की तरफ निकल जाता है। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि एक्स की कट ऑफ कम आई। जी सर। और रही बात वाई की, वाई में जैसे पिछली बार एज 23 थी, इस बार भी 23 ही है। तो इस 23 में वो लोग भी आ जाते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं प्रोफेशनली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, एलडीसी हो गया, बिल्कुल। इस वजह से वो 34 चली गई। जी सर। अब अगर अब की बात करें अब की बार क्या होगी सर? 23 इंटेक की, तो जिस बच्चे का 30 नंबर तक एक्स में नंबर जा रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल पीएसएल की बात नहीं कर रहा, 30 तक जिसके नंबर जा रहे हैं वो सेफ समझे अपने आप को, फेज़ 2 के लिए बस्ता उठाए और शंकराय डिफेंस एकेडमी, शांति निकेतन कॉलेज, तो शाम रोड, हिसार पहुंच जाए। ओके सर। इसका मतलब है सर एक्स की 30 और वाई की? वाई में जिस बच्चे का कम से कम 34 तो है ही है, 35 प्लस जिसका स्कोर है, 34 से कम तो आने का मतलब ही नहीं है। 35 जिसका स्कोर है, 35 से ऊपर है, वो अपना बैग उठाए और आ जाए। ओके सर, घबराने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे बताओ, आपने बताया फेज़ 2 के लिए शंकराय में है, शंकराय का कुछ पीछे का रिकॉर्ड कोई कैसे के? जैसे सर हमने जो पहला बैच लिया वो 2018 में लिया था। जी सर, उस वक्त शंकराय नहीं था, शंकराय तो 2019 में आया। जी सर। लेकिन टीम यही थी। 2018 में पहला बैच लिया, 55 में से 54 बच्चे, ध्यान देना दोस्तों इन आंकड़ों पे। 55 में से 54 बच्चे हमारे फाइनल हुए, ज्वाइन कर गए। जी सर। फिर शंकराय की हमने स्थापना की। 78 बच्चे थे उस बैच में, जिसमें आप भी थे। 19 बच्चे उसमें लगे, और अजय सैनी, हांसी से लड़का, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, हमारी टीम ने, बलवान जी ने, हमने सब ने मिलकर दिया। फिर आया जिस भर्ती पे अभी आपका केस चल रहा है, 92 बच्चे सेलेक्ट हुए थे 154 में से। जी सर। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा, 154 में से 92 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिनका केस अभी कोर्ट में है। लास्ट भर्ती जो अग्निवीर की थी, उसमें हमारे पास 13 बच्चे थे एयरफोर्स फेज़ 2 के। 13 में से 7 बच्चे, यानी कि अगर आप आंकड़ा उठा के देखो तो 70% से प्लस रिजल्ट है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, जिस बच्चे ने एयरफोर्स में एग्ज़ाम दे रखा है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे शंकराय डिफेंस एकेडमी के अंदर। तो सर फेज़ 2 के लिए ग्राउंड चाहिए, हमारे पास है 4 एकड़ में, कैंपस के अंदर ही है, बाहर नहीं जाना। मेडिकल में भी आपका हम साथ देंगे, क्योंकि मेडिकल जांच के बिना हम एडमिशन लेते ही नहीं। दूसरा, दिन रात हमारी क्लासेस चलती हैं। और इंग्लिश, अगर आपके मन में यह वहम है कि इंग्लिश के बिना फेज़ 2 नहीं निकाल सकते, तो कम से कम 2 क्लासेस आप शंकराय डिफेंस एकेडमी में जरूर लगा के देखिए, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही अनुभवी स्टाफ, पैरामिलिट्री और एक्स पैरामिलिट्री स्टाफ। बलवान सर ग्राउंड में रहेंगे, मैं आपके साथ क्लासेस में रहूँगा, और सफलता आपकी जेब में रहेगी, क्योंकि शंकराय है तो संभव है। जय हिंद दोस्तों।